आंखें बंद करो, हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर, जितना गवाहियों के बीच में आपने ज्ञान दिया हमें, आपने दिया परमेश्वर, आपने ज्ञान दिया, इस ज्ञान को, इन बातों को मैं पकड़कर चलूंगा, मैं पूरी रीति से चलूंगा, तेरी इच्छा पूरी करूं। जैसे लोगों ने इतने बड़े फल पाए वफादार बनकर, खुदा आज तेरा आत्मा मुझे छुए, मैं भी ऐसे मन में चलूं, तेरी इच्छा में चलूं, इस मिनिस्ट्री के साथ, अपने अगुए के साथ पूरा खरा वफादार बनूं तेरे वचन के अकॉर्डिंग, तभी बड़ा फल है यह मेरे लिए हो चुका है। और प्रार्थना करो आज के वचन के लिए, कहो परमेश्वर, जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं खुदाबंद, उसमें बड़ी बरकत है आज मेरे लिए, कोई अंधकार की शक्ति आज इसे चुरा नहीं पाएगी, मैं इसमें बढ़ चुका हूं, तेरे वचन में 100% बढ़ चुका हूं और अपने फलों को पा चुका हूं। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमेन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शलोम। ऊंचा क्यों नहीं बोलते आप? जय मसीह ऊंचा क्यों नहीं बोलते? प्रेज द लॉर्ड ऊंचा क्यों नहीं बोलते? तो ये सीखना है आप लोगों ने, जो जो बातें हैं उसको फटाफट करने वाले, एक्टिव एक्टिव। आमीन बोलने की बारी आए, ऊंचा ऊंचा आमीन बोलो। हालेलुया की बारी आए, ऊंचा ऊंचा बोलो। अपने आप को परमेश्वर के साथ बनाओ, ठीक है? लेकिन याद रखना, आज फिर से मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक उदाहरण, आप लोगों में वो क्या कहते हैं, जो बीमा, इंश्योरेंस, वो लाइफ इंश्योरेंस कितने लोगों ने करवाई है? हाथ ऊपर खड़ा करो। फॉरेन में तो सबकी होती है, इधर तो जिसका मन है कराओ, ना कराओ, है ना? लेकिन मैंने भी नहीं कराई कोई अपनी लाइफ इंश्योरेंस, मैंने नहीं कराई। उसका मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस का, कल को मैं मर मुर गया, अगर मैंने करोड़ 2 करोड़ की कराई तो मेरे बाद इतना पैसा मेरे घर वालों को मिल जाएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बहुत सारी चीजों की होती है, गाड़ियों की होती है। अगर आपने इंश्योरेंस कराई, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको जेब से पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, इंश्योरेंस सारा बिल भरेगी। समझ आई? आप जानते हो परमेश्वर के वचन भी आपकी इंश्योरेंस है, ये पता है या नहीं पता आपको? जैसे वो अपने लिखी हुई इंश्योरेंस लेकर कंपनी के पास जाकर क्लेम लेते हैं ना, तुम भी अगर तुम सियाने हो, न्याणे नहीं, तो वचन को क्लेम करके अपना वो लिखा हुआ वचन में जो आपकी इंश्योरेंस है, पॉलिसी है परमेश्वर की, उसका फल ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को तो इसका ज्ञान नहीं। बहुत सारे लोग मैं स्पिरिट में देखता हूं, आते हैं इधर बने हुए, कुछ ना मटीरियलिस्ट चीजों के लिए अभी भी मजबूर लगते हैं मुझे, उनका बार बार मन जाता है उधर। सोच कर देखो, यहां आने वालों को मैं से फील करता हूं, वो ऐसे उनके अंदर ना मन रहता है, पता नहीं लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, जबकि सीखते भी हैं यहां लोग, लगा लगू कर आते, हर जगह से आती, फिर भी दिमाग नहीं काम करता। यही दुष्ट की जुक्ति है, यही शैतान जता भटकते रहो, तुम कभी स्थिर ना हो पाओ, तुम्हारा मन कभी परमेश्वर के साथ ना जुड़े, तुम्हें कभी भरोसा करना ना आए, तुम्हारा कभी मन बड़ा ना बने, तुम कभी परमेश्वर के साथ स्ट्रांगली चल ना पाओ। अब मुझे ये बताओ, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को राजा की बनाई हुई मूर्ति के आगे माथा टेकना था, तो सजा ये थी कि जो नहीं टेकेगा जलते हुए आग के भट्टे में डाला जाएगा। सब यहूदियों ने वचन तोड़ दिया, मौत के डर से उस मूर्ति के आगे झुक गए। 3 जाने नहीं झुके। अब बताओ उनके पास कौन सा कोई छड़ी थी मूसा की, या कोई वो क्या कहते हैं पुराने नियम का कोई ऐसा चीज थी उनके हाथ में जिससे उनको पकड़कर ये फील हो कि हमें कुछ नहीं होगा? कोई ऐसी चीज पकड़कर, कौन सी चीज थी उनके पास? वो तो खाली थे।
बस उनका फेथ था कि परमेश्वर हमारे साथ है। ये स्ट्रॉन्ग फेथ जब तक आपके अंदर नहीं बनेगा, तुम बाजारों में, शहरों में, जहाज में, ट्रेनों में, कहीं भी जाओ, तो अगर तुम्हारा ये फेथ है तो तुम कभी दुष्ट की जुक्ति में नहीं फंसोगे। तुम कभी अपने आप को अकेला नहीं पाओगे जब वचन तुम्हारे अंदर है। जब तुम्हें ये फेथ करना नहीं आता तभी तुम फंसोगे, है ना। जैसे वो, उनके पास तो कोई चीज नहीं थी, तो सोच कर देखो यहां पर वो लोगों की मेंटालिटी जो आते ही यहां है लेकिन इन चीजों में मन रखते हैं। इसका मतलब आते यहां मन कहीं और है, तो कैसे डबल, वो क्या कहते हैं, दुचित्ता मन है उनका बेचारों का। परमेश्वर के साथ मन ही नहीं है वो जो होना चाहिए, इसीलिए अड़े वो अपनी प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम से बाहर आना है, तैयार है खुदा। कितनी हीलिंग चाहते हो, कितनी ब्लेसिंग चाहते हो। आज तुम्हें यहाँ एक बैठा है परिवार, उनकी गवाही देते हैं, उस गवाही को पकड़ कर जाना आज, ठीक है। फिर सीखना कि वो परिवार ऑलरेडी यीशु मसीह में था, तो क्या उस परिवार ने मेरी टीचिंग से सीखा और वो जलंधर के पास से आते, और जब से वो जुड़े उन्होंने एक दिन परमेश्वर से आगे पीछे नहीं हुए, मिनिस्ट्री से, इस टीचिंग से, और उसका फल जो आया है ना वो हैरान कर देगा तुम्हें। तुम सोच ही नहीं सकते परमेश्वर इतना बड़ा है। लेकिन आज अपने आप को तुम्हें बदलना होगा, अपने मन को बनाना होगा, अपने मन को तैयार करना होगा। तुम्हें संगति बड़ी जरूरी चाहिए, क्योंकि संगति तुम्हें दुविधा से बाहर निकालती रहती। जब जब शैतान इधर उधर की बातें तुम्हें आगे पीछे दिमाग, मन, सोच, जैसे तुम संगति लेते हो फिर परमेश्वर तुम्हें राइट करता है, फिर राइट करता है। तो जो गैप डाल देते हैं वही फंस जाते हैं संगति में। तुम दूसरे स्टेट से हो, तुम फॉरेन से हो, ये थोड़ा सा कम करना पंखा, बार बार मेरे उड़ रहे हैं कपड़े। मैं भी ये वाला होगा, उधर से करो, टेपर उधर से, ठीक। सुनो इधर देखो ध्यान से। अब विषय क्या है यहां पर आप लोगों के लिए? लिखा हुआ वचन आपकी इंश्योरेंस, आपकी पॉलिसी। चाहे आप अमेरिका का वीजा लेना तो यहां लिखा है, आप लिखा है कैसे लेना। आपको कुछ भी चाहिए, कितनी भी बड़ी बरकत चाहिए, पॉलिसी है, लिखा हुआ वचन। आप जानते हो लोग ऑयल से, पानी से या कपड़े से चंगाई लेना चाहते हैं। एक्चुअली लिखा तो नहीं ऐसे, लिखा तो ऐसा है, मैच करो ऑयल, कपड़ा, तेल, और वहां पर वो बात मैच करो जहां पर ये लिखा है यीशु के कोड़े खाने से तुम, मार खाने से क्या हुए, चंगे हुए। वचन तो ये, अब उससे ये मैच नहीं कर रहा वचन। अब ये वचन जब तुम्हारे मन में होगा कॉन्टिन्यू, तुम इस वचन को लेकर क्लेम करोगे, क्योंकि ये इंश्योरेंस है, तुम्हारी पॉलिसी है, तुम्हारी चंगाई की। ये वचन, इस वचन को पकड़ लो और कॉन्टिन्यू प्रैक्टिकल करो। मैं कहता हूं अगर आपने एक महीना मन से, दिल से इस वचन को प्रैक्टिकल किया ना, तो 31वें दिन तुम्हारी चंगाई तुम्हारी झोली में होगी। अगर तुमने डाउट नहीं किया, क्योंकि तुम तो रोज डाउट करते, रोज इधर उधर मन रहता है, अगर किया तो, क्योंकि वो देखो मैच नहीं कर रहा ना। एक चीज सीख लो, एक होता है क्रिटिसिज्म, विरोधता करनी, एक होता है वचनों का सही अध्ययन या ज्ञान बांटना। मैं किसी की विरोधता नहीं करता, मैं वचनों का सिर्फ सही ज्ञान बांटता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं क्रिटिसिज्म करना पाप है, विरोधता करनी किसी अगुए की पाप है। लेकिन जो होली स्पिरिट मुझे अगुवाई कर रहा है, या जो मेरे अंदर आ रहा है आत्मा से, उसको तुम मैच करके रद्द करके दिखाओ मुझे। तुम कोई भी उठकर, दुनिया का कोई बंदा बाइबल को लेकर बैठ जाए मेरे साथ, डिबेट करना चाहे तो कर लो, कोई भी पूरी दुनिया में मेरे सामने बैठ जाओ, मैं जो बोल रहा हूं वही जीवन की बातें, जीवन का विषय यही, तुम्हें पकड़ना होगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तुम आत्मा से भरना चाहते हो, आत्मा से भरना किसको कहते हैं ये समझना चाहते हो, या वो साइंटिफिक बस गिर गुर गए, बस वो थोड़ी सी साइंटिफिक दिमाग में
चीजें बैठ गई, शायद आत्मा ऐसे होता है। आत्मा जब होता है अंदर, वो कुछ अलग बात होती, अलग विषय होता। अभी मैं जब बातें कर रहा था, मेरे अंदर भविष्यवाणियां आ रही थी, भविष्यवाणियां, 2 भविष्यवाणियां। ये आत्मा है, आंख बंद करो, मैं बोलना चाहता हूं वो भविष्यवाणियां अभी। लेकिन ये किसी के लिए, मैं एक भाई को देख रहा हूं, वो कुछ टाइम से उसको स्वप्न में ऐसे हो रहा था जैसे उससे कोई फांसी दे रहे कुछ लोग। और जब से उसने ये देखा ना, उसका जीवन में प्रॉब्लम बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। तो खुदा का आत्मा उसे देख चुका है और उसे डिलीवर कर रहा है। उसकी डिलीवरेंस हो रही है आज। अंधकार की गंदी शक्तियों ने जो उसको ये स्वप्न देकर उसके जीवन को आगे पीछे कर दिया था, वो हील हो चुका है। मुझे ये नहीं पता कि यहां बैठा के ऑनलाइन है, जो भी होगा बताना हमारी टीम को, क्योंकि स्पिरिट है, ये स्पिरिट है खुदा का। रिसीव करो उसकी पावर को, रिसीव करो उसकी सामर्थ को, सामर्थ को, सामर्थ को, सामर्थ को। वो जीवित परमेश्वर। मुझे कई सारे और चीजें दिख रही है, लेकिन मैं कुछ टाइम के बाद शुरू करूंगा इन भविष्यवाणियों को करना, और देखना तुम कैसे बरकत पाओगे यीशु मसीह। सुनो, अभी हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। कुछ जल्दी जल्दी वचनों को हम शेयर करेंगे, ताकि मैंने पहले टेस्टमनी में बहुत सारा ज्ञान बांट दिया आपको, और मैं चाहता हूं कि ये भी कुछ वचन जो परमेश्वर ने मुझे आपकी उन्नति के लिए दिए, जिसे लेकर आप और स्ट्रांग होने वाले हो, मैं चाहता हूं इन वचनों को तुम पकड़ो, सीखो और बढ़ो। ठीक है? ये वचन है पहला यूहन्ना की पत्री, उसका 1 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 तक वचन पढ़ेंगे हम। उस जीवन के वचन के विषय में जो आज से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और उसे तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसीलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये वचन जो हम पढ़ रहे हैं, ये जीवन का वचन है। ये जीवन की वो बातें जो तुम्हें तुम्हारे अंदर, तुम्हारे विवेक में, तुम्हारे मन में बड़े विश्वास के साथ बैठनी चाहिए, बड़े विश्वास के साथ। ठीक है? वचन ये कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में यहां कभी भी किसी मटेरियल की बात नहीं होती। यहां बात हो रही है उस जीवन के वचन के विषय में जो आज से था। ये यीशु का एक चेला हमारे लिए लिखता है, वो कहता है जिसे हमने सुना, वो वचन जब पृथ्वी पर पैदा हुआ आत्मा से, पिता से, वचन जब पैदा हुआ तो वही वचन को हमने अपने सामने सुना, उसके मुंह से उन वचनों को सुना। और वो फिर कहता है जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। अब ये बहुत बड़ा ज्ञान है तुम्हारे लिए। तुम्हें इन बातों पर पकड़कर आनंद मनाना चाहिए। एक टाइम भविष्यवक्ता, पुराना नियम, शास्त्र, यीशु के बारे में वचनों में भविष्यवाणियां हुई, लिखा गया। वो ढूंढ ढांड कर रहे थे किस समय में ये जीवन प्रकट होगा,
लेकिन बहुत सारे नबियां दुनिया ने नहीं देखा। लेकिन 2024 के टाइम में इजराइल में यीशु जब पैदा हुआ तो उस समय की दुनिया ने और 12 चेलों ने और भी बहुत हजारों लोगों ने देखा। उनमें से एक चेला आत्मा के द्वारा ये बातें लिखता है, कहता सोचो उस जीवन के वचन के बारे में जो आद से था, शुरू से दुनिया के, कहता हमने उससे सुना, आंखों से देखा, हाथों से छुआ, जो पिता के साथ था वह जीवन प्रकट हुआ। हम उसका सुसमाचार देते हैं, हम उसकी गवाही देते हैं, ताकि तुम भी हमारे साथ उस आनंद से भर जाओ जो उसमें आनंद जीवन है। अब सवाल है, अगर ये जीवन है, तुम्हें पता है, तो तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे फेथ में, समझ में ये जीवन का विषय, जीवन मिलना कैसे? तुम्हारे ट्यूमर है ब्रेन में, आंखों में कैंसर है, मुंह में कैंसर है, पेट में कैंसर है, खुश भी बड़ा खतरनाक है, बिजनेस खराब है, हालात है, नशे हैं, लेकिन ये वचन अगर तुम्हारे अंदर है तो वो जीवन आएगा। अगर वचन अंदर नहीं है तो जीवन नहीं आएगा। फिर अगर वचन अंदर नहीं है तो क्या होगा? हालात, सोच, नेगेटिविटी, इधर की बातें, उधर की बातें, वो जीवन नहीं आने दी। कितनों को बात समझ आ रही? इस पर मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो इसी वचन पर ही मैं बोलता जाऊंगा, इतना बड़ा विषय। लेकिन सोचो वो लोग कितना बड़ा समाचार दे रहे हमें। वो कहते वो वचन जो जीवन का वचन जो आज से था, जिसे हमने सुना, अपनी आंखों से देखा, हमने ध्यान से देखा, हाथों से छुआ, वो हम पर प्रकट हुआ, उसकी हम गवाही देते हैं। वो जीवन, वो अनंत जीवन जिसका हम समाचार देते हैं। ये बातें इसलिए हम तुम्हें लिखते हैं, बताते हैं, ताकि तुम हमारी ये सहभागिता पिता के साथ है और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, उस आनंद से भर जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? हर एक के लिए जीवन। लेकिन यहां पर हम एक और वचन पढ़ते हैं आपके लिए, दूसरा पत्रस, उसका 3 से पढ़ते हैं, 1 का 3 से। यहां पर लिखा, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने जो कुछ जीवन और भक्ति से संबंध रखता था हमें यीशु की पहचान के द्वारा दिया है। कितनों को यह वचन समझ आ रहा है? जो उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, उसकी डिवाइन पावर ने, वो डिवाइन पावर जिसने आसमान को बनाया। क्या तुम्हारे अंदर ऐसे बातें चल रही है सर्वशक्तिमान की? वो डिवाइन पावर जिसने पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा सूरज बनाया। पृथ्वी जितनी बड़ी है तुम्हारी और मेरी सोच से बाहर है पृथ्वी। इस पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा सूरज बनाया। सूरज से भी बड़े तारे हैं, स्टार्स, जो तुम्हें इतने इतने छोटे छोटे नजर आते। सोच कर देखो, वो सामर्थ्य परमेश्वर ने अपनी डिवाइन पावर से इनको बनाया। उसी डिवाइन पावर ने तुम्हारे लिए एक बड़ा काम किया पृथ्वी पर। अगर तुम्हारे अंदर वो ज्ञान समझ नहीं है, तुम रीति रिवाजों पर दिमाग है, इस पर समझ नहीं है कि परमेश्वर का जो जीवन का वचन है, जीवन आना कैसे, जीवन मिलेगा कैसे, जीवन प्रकट जो हुआ है वो मेरी जिंदगी में जीवन कैसे होगा, अगर तुम्हें यह पता नहीं है तो तुम बस आ रहे हो, जा रहे हो रीति की तरह और भटक रहे हो, मन खराब, कभी हूं, कभी ये, कभी जैसे वो बहन कहती, मैं कह रही हूं ये टाइम बड़ा लगा रहे क्योंकि शरीर आ गया। तुम भी लेट आओगे, तुम अपने शरीर को नहीं मारोगे, तुम जल्दी यहां से भागोगे क्योंकि तुम शरीर काम कर रहा है। जिस दिन तुम्हारा अंदर आत्मा काम करेगा ना, सारे लोग चल जाएंगे, तुम्हारा फिर जाने को दिल नहीं करेगा यहां से। जब तुम्हारे अंदर स्पिरिट अच्छे से काम करे, इतना गूढ़ा रिश्ता होगा, इतना मन होगा, इतना रिश्ता होगा, हालात कैसा भी क्यों नहीं, अपने रिश्ते को स्ट्रांग करो, अपने फेथ को स्ट्रांग करो, चलते जाओ, चलते जाओ। एक दिन सब तुम्हारे पांव के नीचे होगा, एक दिन सब बरकतें तुम्हारी झोली में होंगी। डाउट मत करना, जो तुम चाहते हो लगातार अंगीकार करो, बनो, वचन को पूरा करो। जो वचन तुम सीखते हो उस पर ध्यान दो, लगातार बने रहो,
फिर देखो नजारा कैसे आएगा तुम्हें जिंदगी का। और ये कथा कहानी नहीं सुना रहा मैं, तुम्हें कोई रीति रिवाजों की शिक्षा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जीवित वचन दे रहा हूं। पतरस की बुक में एक जगह पर लिखा, थोड़ा सा मैं यहां से तुम्हें पढ़ाता हूं। यहां पर 2:4 में लिखा है, पहला पतरस 2:4 में, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट वो चुना हुआ बहुमूल्य जीवता पत्थर है, जिसके पास आकर तुम मतलब लिखा मनुष्यों ने या कारीगरों ने जो अपने आप को परफेक्ट समझते थे, यीशु मसीह को उन्होंने निकम्मा ठहराया। अभी भी दुनिया को समझ नहीं है यीशु की, दुनिया को नहीं समझ, हमारे लोगों को भी नहीं समझ। इसीलिए उन्हें मटेरियल चाहिए। जिसके पास खुदा है, जिसके पास परमेश्वर, उसको कोई जरूरत नहीं किसी चीज, सब से पावरफुल विषय उसके पास है, उसका आत्मा उसके अंदर है। सोच कर देखो, अभी प्रभु में हमारे लोगों को यह बात नहीं पता, जो अपने आप को याजक, फरीसी, महायाजक, अपने आप को कारीगर समझते थे, उन्होंने उसको निकम्मा ठहराया। लेकिन परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है यीशु। जीवता पत्थर ये दर्शाता है एक बड़े विषय को जो तुम्हें समझाता हूं। तुम भी, आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण हो। सोच कर देखो ये क्या लिखा है, कितना बड़ा लिखा। यीशु मसीह बहुमूल्य प्राइसलेस जीवता पत्थर, ये फिगरेटिवली लिखा है। ये जीवता पत्थर किसी मटीरियलिस्ट चीज को नहीं दर्शाता, ये आत्मिक विषय को दर्शाता है। अगर तुम्हारा जीवन ऐसे लिखा कि तुम भी उस जीवते पत्थरों के समान आत्मिक तुम्हारा घर बनता जाए, ये भी किसी फिजिकल फॉर्म के रिलेटेड कोई बात नहीं है, ये भी एक आत्मिक स्पिरिचुअल वचन को दर्शाता है। जीवते पत्थरों के समान, ये कोई फिजिकल फॉर्म का कोई बात नहीं हो रही, ये आपकी बात हो रही है। लिखा आत्मिक घर बनते जाओ, आत्मिक घर बनते जाओ, जिससे तुम एक पवित्र याजकों का समाज बनकर क्या बन जाओ, आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। आत्मिक बलिदान और चीजें चढ़ाना, ये दो अलग अलग फर्क है। जैसे आप अपना बीज डालते हो, ये फिजिकल फॉर्म में, जैसे आप यहां कोई आटा चढ़ाते हो, आप कोई दाल चढ़ाते हो, कोई और चीज चढ़ाते हो, ईंट चढ़ाते हो, ये फिजिकल फॉर्म में आपका बलिदान है। लेकिन यहां ये फिजिकल फॉर्म के बलिदान की बात नहीं हो रही, तुम्हारी अंदर के बलिदानों को चढ़ाने की बात हो रही। कितनों को बात समझ आ रही है? वचनों की गहराई को समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहां पर फिर हम वापस आते हैं, परमेश्वर आपको क्या क्या रहा है। जिस जीवते पत्थर को तुमने ग्रहण कर लिया है, उसी के समान जीवते पत्थरों के समान बनो। तुम पता ना, पत्थर तो पत्थर होता है, लेकिन परमेश्वर यहां फिगरेटिवली बात करता है। एक जगह पर तुम वचन पढ़ोगे ना, भजन संहिता में लिखा है, कौन मेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा। अब पर्वत तो एक फिजिकल फॉर्म होता है, तो जो पर्वत है वो तो हम जानते हैं, पहाड़ को कहते हैं। जम्मू कश्मीर जाओ, आगे हिमाचल जाओ, पहाड़ है। नैनीताल जाओ, उत्तराखंड जाओ, पहाड़ है। लेकिन ये वो पर्वत, वो पहाड़ की बात नहीं हो रही, वो स्वर्ग की बात हो रही। स्वर्ग में कौन चढ़ेगा? तो स्वर्ग में पांव से चढ़ते हैं या अंदर से चढ़ने का वर्ड पूरा होता है? कहां से पूरा होता है? स्वर्ग में चढ़ने का जो स्वर्ग को दर्शाता है, वो अब कौन मेरे पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा? वो कोई फिजिकल फॉर्म में पहाड़ था जिस पर परमेश्वर का वचन कहता चढ़ो, वो स्वर्ग की बात हो रही है। तो स्वर्ग की जब बात हो रही है, तो वो पांव से चढ़ने की बात नहीं हो रही, अंदर से वचन को पूरा करने की बात हो रही। जब आप पूरा करोगे तो तुम स्वर्ग के पर्वत पर चढ़ोगे। यहां बहुत सारा वचन फिगरेटिवली, अगर लोगों को वाक्य अलंकार समझ नहीं आया वचन, तो फिर वो शरीर में चले जाएंगे।
और बड़ी आशु से बांझे रह जाएंगे। और दुष्ट कभी नहीं चाहता कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो लोगों को समझ आए। लेकिन वापस हम उसी वचन में आएंगे, दूसरा पतरस का वचन, क्योंकि उसकी ईश्वरीय डिवाइन पावर ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है यीशु मसीह की पहचान में दे दिया है। बाइबल ये कहती है कि जो कुछ जीवन इस पृथ्वी पर जो तुम्हारे जीवन से संबंध रखता है, तुम्हें आने जाने के लिए कार चाहिए, ये जीवन से संबंध रखता है। तुम्हें घर चाहिए, जीवन से संबंध रखता है। पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, ये जीवन से संबंध रखता है। बाइबल में दोनों तरफ बात हुई है। जो कुछ तुम्हारे जीवन और भक्ति मतलब स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों तरफ यीशु मसीह में वो आशीष दे दिए। अब लेनी नहीं आती तो प्रॉब्लम है, करना क्या इसमें प्रॉब्लम है, ध्यान नहीं है, वो फोकस नहीं है तो वो मिलेगी नहीं। इसीलिए लोग एक दो बार आते, नए नए लोग 2 बार आगे 3 बार है, फिर आते नहीं बेचारे, क्योंकि उस विषय तक समझ नहीं पाए, आत्मिक ज्ञान तक बढ़ नहीं पाए, ध्यान नहीं बढ़ा पाए। फिर संसार में बाबाओं के पीछे फिर वो पता नहीं कहां कहां भटकते रहेंगे, मरते रहेंगे बेचारे। हालेलुया, ऊंचा हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर अभी परमेश्वर कहते हैं, जिसने हमें अपनी महिमा के सद्गुण अनुसार बुलाया है। जो परमेश्वर का भला मन, उसके जो गुणों से भरा हुआ, स्पिरिचुअल गुणों से भरा हुआ परमेश्वर है, उसका सद्गुण जो हमारे लिए अच्छा भला अभिप्राय तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हें अच्छी चोखा जीवन, पाप से मुक्त, बीमारियों से मुक्त, हालातों से मुक्त जीवन देने के लिए उसने अपनी महिमा में बुलाया है। दुनिया तुम्हारे जीवन से महिमा देखे, जैसे उसने कहा कि हमारा आसपास के लोग कहते कि जितनी बरकत, जितने बच्चे, जितनी आशीषें इनके पास है ना, किसी के पास नहीं है मोहल्ले में। वो गवाही दे रही थी, लोग गवाही दे रहे हैं। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी गवाही लोग दें, लोग तुम्हारी बातें करें? आप जानते हो मैं कॉलोनी में रहता हूं, मेरी कॉलोनी में मेरी कोठी सबसे ऊंची बड़ी है, ठीक है? और वहां पर पता क्या कहते हैं लोग? ए पास्टर ही पास्टर, गोरे गोरे नु पैसे देंदे, गोरी गोरों ने बड़े पैसे दे दिए। ऐसे बोलते बोले, बात तो कर रहे ना मेरे, वो महिमा की बात कर रहे या नहीं कर रहे? परमेश्वर ने ऊंचा करने की बात की या नहीं की? मैं कभी घर ना बना था, अब मैंने उसे घर को बेच देना है, मैं वापस यहां आ रहा हूं। हालेलुया, मैं इसी चर्च में रहने के लिए आ रहा हूं, अपनी फैमिली के साथ। सोच कर देख। लेकिन परमेश्वर तुम्हें ऊंचा करके महिमा अपनी प्रकट करेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें करना क्या है? कॉन्टिन्यू, वो ध्यान देना होगा। लेकिन अगर हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, भले अभिप्राय के अनुसार, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। प्रतिज्ञाओं का मतलब होता है वायदे। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें कुचला हुआ नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें दबा हुआ नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें गरीबी के श्राप में नहीं रहने दूंगा। ये प्रतिज्ञाएं, तुम वंचित नहीं रहोगे। दुनिया के पास जो है, तुम सोचो मेरे पास नहीं, तुम्हें मैं किसी चीज से वंचित नहीं रहने दूंगा। लेकिन सवाल है, उसके लिए करना क्या है? तुम्हें समझ है? ये बिलीवर्स को आज प्रॉब्लम है। उसका काम तैयार है, उसकी आशीष तैयार है, तुम गवाहियां देख रहे हो, सुन रहे हो। आप जानते हो गवाहियां बनाने में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है लोगों पर, क्योंकि लोग बिल्कुल आगे पीछे होते हैं। लेकिन याद रखना, जिस दिन तुम अपने आप चलने लगे तो गवाहियां नहीं, मैं कहता गवाहियों की लाइनें होगी। मल्टीप्लाई 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 आशीषों की बात करता खुदावंद। तुम्हें आज से इन वचनों को पकड़कर बढ़ना होगा। हालात हो, आ जाए, झगड़ा हो जाए, घर में क्लेश हो जाए, नुकसान हो जाए, लॉस हो जाए, डरना नहीं। बस तूने मन नहीं खराब करना,
मैं कलकत्ता गया था परमेश्वर के काम में 15 दिन। मैं कॉन्ट्रैक्टर था उन दिनों में।